आपके जीवन में जिस कामना से आप लोग यहाँ पधारे हैं, मेरा देव अधिदेव महादेव श्रावण के महीने में आप सबकी कामना पूर्ण करे। मैं श्री दया सिंह जी को आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वो आभार व्यक्त करें। उसके बाद में आरती का क्रम होगा और आरती के क्रम के बाद आप और हम सब पूरी प्रशासन को मैं बहुत बहुत फिर साधुवाद देता हूँ। यहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, तहसीलदार, पटवारी, यहाँ के टीआई और यहाँ का पूरा चिकित्सा विभाग, जिन्होंने पूर्ण कथा को बहुत अच्छी तरह से संभाला। एक बार सभी प्रशासन अधिकारियों के लिए, पुलिसकर्मियों के लिए और सारे चिकित्सा विभाग के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। कथा में पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार फिर पुनः जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। और हमारी दीदी को भी हम साधुवाद देते हैं, जो कि प्रत्येक शुभ कथा में आपका आगमन, और बहुत बहुत साधुवाद के साथ में इस वाणी को विराम लूं और श्री दया सिंह जी को आमंत्रित करता हूं आभार व्यक्त करने के लिए। और संपूर्ण पत्रकार महोदयों को बहुत बहुत साधुवाद के साथ कथा विराम ले रही है। सभी को श्री शिवाय नमस्ते। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते। बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है। बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति आप सभी भक्तगणों श्रोताओं का बहुत बहुत आभार या धन्यवाद अर्पित करती है। आपके अद्भुत प्यार, स्नेह, आशीर्वाद पाकर हम सफल रूप से दूसरी बार सावन के पावन महीने में शिव महापुराण का रसपान कर पाए। इस आयोजन को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन, अग्निशमन विभाग, बिजली विभाग, ईओडब्ल्यू और पीओडब्ल्यू, भिलाई स्टील प्लांट संयंत्र, जलाराम कैटर्स, स्पष्ट हॉस्पिटल, निःशुल्क बस सेवा हेतु विंदा ट्रेवल्स दुर्ग, नोआ नेचर प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या मालती देवी फाउंडेशन, मोहित जी का बहुत बहुत आभार। देवादेव महादेव की कृपा होती है तो सब कुछ जीवन में, क्योंकि जीवन में देवादेव महादेव है तो जीवन का सार है, वरना यह जीवन बेकार है। सर्वप्रथम मैं चाहूंगा, जिस तरह हमारे देश में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हर जगह मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, हर जगह आसानी से भक्तगण पहुंच जा रहे हैं, उसी तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साई जी जीर्णोद्धार कर रहे हैं, हर जगह जीर्णोद्धार कर रहे हैं हर मंदिर का, चाहे वो भौरम देव की बात कर लें, चाहे रायपुर की बात कर लें, हर जगह का जीर्णोद्धार। जो काम देश के अंदर में माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उस कार्य को छत्तीसगढ़ के अंदर में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी कर रहे हैं। और विष्णुदेव साई जी जो धर्म पत्नी कौशल्या देवी जी, जो कौशल्या दीदी हम कहते हैं, देवादेव महादेव की असीम कृपा है, उनका आशीर्वाद प्यार है। और आज माननीय विष्णुदेव साई जी का आगमन हुआ, विधायक जी का आगमन हुआ, हमारे महापौर नीरज पाल जी पूरे भंडारे की व्यवस्था में लग के आगमन किए, और इसी तरह गजेंद्र भैया हमारे विधायक जी, कोसेवाड़ा जी विधायक जी, हमारे माननीय हमारे एसएसपी साहब रात दिन, हमारे कलेक्टर साहब रात दिन, आईजी साहब, यहां तक कि डीजीपी साहब ने भी एक एक चीजों का जायजा लिया कि लाखों लोगों की संख्या की व्यवस्था कितनी अच्छी हो रही है, कैसी व्यवस्था हो रही है। तो हर तरह के लाखों लोगों का भंडारे की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन समझ लीजिए माननीय सदैव हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी के आशीर्वाद से बोलबम समिति के द्वारा पूरा किया जा रहा है। सभी लोगों का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार फिर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दैनिक भास्कर, नवभारत, हरिभूमि, नई दुनिया, सभी इलेक्ट्रॉनिक, भिलाई टाइम्स है, केपी न्यूज, सभी का बहुत बहुत आभार जो आप सबने बढ़ चढ़ के हमारे माननीय अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी, जो हमारे गुरुदेव हैं, जिनके मन में, दिल में, भावनाओं में सिर्फ देवादेव महादेव है, और हम महादेव के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी को देखते हैं। तो जोर से एक बार ताली से आप सब अभिनंदन करें, स्वागत करें। और मैं माननीय गुरुजी से एक बार फिर अनुरोध करूंगा, पिछले साल की तरह, कि पिछले सावन में आपके द्वारा अद्भुत एक कार्यक्रम 3 पंडाल में हुआ, इस बार आपके आशीर्वाद से 5 पंडाल में हुआ। आने वाले साल में भी मैं आपसे आग्रह विनती प्रार्थना करूंगा कि सावन के पर्व में देवादेव महादेव की सावन की कथा हो। इसके लिए मैं आपसे अनुमति चाहूंगा कि फिर से आप मेरे एक अवसर मौका दे बोलबम समिति को, क्योंकि बहुत बहुत देखिए, भिलाई नगर इस्पात नगर है, पूरी दुनिया में जितने भी मकान बनते हैं तुम्हारे यहीं का गया हुआ लोहा से बनते हैं, नींव यहीं की इस्पात से जाती है। और हमको तो लग रहा है तुम हमारा यहीं मकान बनाने वाले हो। ऐसा 2 वर्ष कथा के हो गए और बाबा देवादिदेव महादेव चाहेगा और आपका प्रेम शिव जी चाहेंगे, आपका 2 लोटा जल अगर बहुत प्रबल होगा तो फिर बाबा बुलाएगा, जरूर आएंगे, शिव कृपा होगा। मैं सभी को साधुवाद के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करूं, आरती प्रारंभ होगी और जो अतिथि आए हैं वो भी, बाकी के कोई भी लोग आरती में ऊपर नहीं आएंगे,
केवल अतिथिगण आरती में सम्मिलित होंगे, इसके सिवाय जो जजमान परिवार है वो आरती में आ जाए, बाकी के अन्य लोग आरती में सम्मिलित नहीं होंगे। सभी लोग नीचे से आरती करेंगे।